हो सकता है आप भी ऐसी परिस्थिति में हो जब आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। ये बड़ी परिस्थिति, ये बड़ी बीमारी, ये बड़ी समस्या मेरे सामने है। कैसे इससे बाहर निकलना है मुझे नहीं पता। मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। आज प्रभु यदि इनके मन में डर है, व्याकुलता है परमेश्वर, किसी भी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु उस डर के कारण को इसी वक़्त हम दूर करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हों। जीवन के अनेक क्षेत्रों में हो सकता है आप युद्ध लड़ रहे हों। अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार की बाधाओं से, अनेक प्रकार के लोगों से, अनेक प्रकार के विरोधियों से हो सकता है आप युद्ध लड़ रहे हों। हो सकता है ये युद्ध शारीरिक भी हो या फिर हो सकता है आप आत्मिक क्षेत्र में युद्ध को लड़ रहे हो या फिर अपने मानसिक तौर से, अपने विचारों में आप युद्ध लड़ रहे हो। परंतु आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर आपको हर एक युद्ध में विजयी करेगा। अब चाहे वो कोई भी युद्ध क्यों ना हो, परंतु यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो वो आपको हर एक युद्ध में विजयी करेगा। हर एक युद्ध में आपको विजयी करेगा, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो महान राजा है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसका राज्य युगान युग का है। वो राजा आपकी ओर से है, वो राजा आपकी ओर से है, वो पावरफुल, वो शक्तिशाली, वो सर्वशक्तिमान राजा आपकी ओर से है, वो योद्धा, वो वीर आपकी ओर से है। तो कोई भी विरोधी आप पर विजयी नहीं हो सकता। आप उन सब पर विजयी हो जाओगे, क्योंकि आप उस परमेश्वर की संतान हो। इसलिए वो आपको हर एक परिस्थिति पर विजय करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तुम्हारी ओर से लड़ने वाला स्वयं परमेश्वर है, इसलिए युद्ध तुम्हारा नहीं है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि राजा यहोशापात के राज्य को एक बहुत बड़ी भीड़ ने, बहुत सारे राजाओं ने घेर लिया और उस पर युद्ध करने के लिए आ पड़े। जब राजा यहोशापात को इस बात का पता चला कि मेरा राज्य चारों तरफ से घिर चुका है और हम इस युद्ध में विजयी नहीं हो पाएंगे, हम हार जाएंगे, इसलिए उसने क्या किया, वो परमेश्वर की शरण में गया, परमेश्वर के भवन में गया, वहां प्रार्थना करने लगा। सबने उपवास किया और वे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, इस बड़ी भीड़ के सामने हमारा बस नहीं चलता है, हमें नहीं सूझ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है आप भी ऐसी परिस्थिति में हो जब आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। ये बड़ी परिस्थिति, ये बड़ी बीमारी, ये बड़ी समस्या मेरे सामने है, कैसे इससे बाहर निकलना है मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। यहोशापात की तरह हो सकता है आपको भी नहीं पता कि आप कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकले, परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप भी यहोशापात की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके शरण में आए, उसके सम्मुख आए, उसके सामने अपने मुंह को खोलें, उसके सामने अपनी बातों को रखें, उस परिस्थिति को उसके सामने रखें, क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे निश्चय वो आपको छुटकारा देगा। तब परमेश्वर का वचन उनके लिए पहुंचा कि इस बड़ी भीड़ को देखकर मत डरो। इस बड़ी भीड़ को देखकर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों ना हो? क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है। तुम ये मत समझो कि तुम युद्ध लड़ोगे। तुम ये मत समझो कि युद्ध तुम्हारा है। नहीं, तुम्हारा युद्ध नहीं है। तुमने मुझ पर भरोसा ले रखा है, इसलिए ये युद्ध अब मेरा है। मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं। युद्ध तुम्हारा नहीं है। ये न सोचो कि तुम इस परिस्थिति से तुम लड़ोगे। नहीं,
तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मार्ग बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। वो सब परमेश्वर आपके लिए करेगा यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं। यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो आपकी ओर से युद्ध लड़ने वाला स्वयं परमेश्वर है। वो आपके आगे खड़ा है, आपके आगे ढाल बनकर खड़ा है। वो वीर है, वो योद्धा है जो आपकी सेना को लीड कर रहा है। वो आपको विजयी करेगा। वो राजा है जिसकी आप प्रजा हैं और आपकी सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है। इसलिए परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रार्थना करना है और युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। यह ना सोचें ये बहुत बड़ी समस्या है, परमेश्वर के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। डरे नहीं, घबराए नहीं, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपके युद्ध को लड़ेगा और आपको विजय करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है त्रेसा मुर्मू। मैं झारखंड के रहने वाली हूँ, गोड्डा से। मेरा 2 गवाही है। पहला गवाही है, मेरा सर में दर्द हमेशा रहता था और फीवर भी आता था। इंजेक्शन लेते थे तब छूटता था, फिर वैसे ही शुरू हो जाता था। तब मैंने सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी व्हाट्सएप द्वारा। तब उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके और सारे टीम वाले ने मेरे लिए प्रार्थना किया। तब अभी मैं पहले चंगी हो गई। उसके लिए मैं सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दूसरा गवाही है, मेरा बाल झड़ता था गुच्छा गुच्छा, तब उसके लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप द्वारा भेजी। तब अभी मेरा बाल झड़ना बंद हो गया है। इसके लिए सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके और सारे टीम वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है और परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपकी प्रशंसा, तारीफ और महिमा करते हैं। आप योग्य हैं पिता, तारीफ के, सम्मान, महिमा के परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आप भले और अच्छे पिता हैं प्रभु, और हम सब प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। इस सौभाग्य को तूने हमारे जीवन में दिया है यीशु, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु, आज जो भी उनकी विनती, निवेदन, उनकी प्रार्थनाएं हैं मेरे प्रभु, जो भी उनके जीवन के हालात हैं प्रभु जी, जो भी प्रभु सॉल्यूशन वो आपसे चाहते हैं प्रभु यीशु, उपाय, इंतजाम तेरे ओर से इनके लिए होने पाए प्रभु। तेरे नाम से आज जो कुछ भी ये मांगते प्रभु, इनके जीवन में वो पूरा होने पाए पिता। धन्यवाद। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी नजरों में गलत है पिता, यदि हमसे कोई भी ऐसा गुनाह हुआ है पिता, तो आपके आगे मानते हैं पिता, क्योंकि आप क्षमा करने वाले पिता, और आप अपने लोगों को मौका देते प्रभु कि वो अपने मन को फिराएं और तेरे निकट आए और तेरी आज्ञाओं पर चल सके। धन्यवाद परमेश्वर। और आपने हम सबको सहायक दिया है प्रभु, उस सहायक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट कि आप हमारे सहायक हैं, आप हमारी सहायता करते। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, उन सब के साथ में आपकी उपस्थिति हो, आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे। हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं, हम उसे दूर करते हैं, हम उसे रद्द करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपका आत्मा इन्हें
गाइड करें और प्रभु आपके वचन की बातों को समझने में इनकी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी प्रभु अशांत है प्रभु, उनके मनों में आपकी शांति आए। जो उदास है उन्हें आप अपने आनंद से भरे प्रभु जी, और इस समय जो अपने आप को कमजोर महसूस करे प्रभु, आप उन्हें अपनी सामर्थ से भरे पिता, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं पिता कि आज की शाम में जब आप हमारे साथ उपस्थित हैं तो प्रभु आप अपने लोगों के आंसुओं को पोंछे, उनके दर्द को, उनके दुख को दूर करें, उनके मनों में जो व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी और दर्द है पिता, उसे आप दूर करें प्रभु। आप इन्हें ढाढ़स बंधाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार आपका वचन आज की शाम में हम सब से बातचीत किया प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपका वचन प्रभु यीशु मसीह यहोशापात के पास पहुंचा, उसी प्रकार आज ये वचन इन भाई बहनों के पास, हम सब के पास पहुंचा है कि आपका वचन कहता है कि इस बड़ी भीड़ को देखकर मत डरो, अपने विरोधियों को देखकर मत डरो, और उन परिस्थितियों को देखकर जो विरोधी की तरह इन्हें नजर आती है प्रभु, उन्हें देखकर मत डरो। हाँ परमेश्वर पिता, आज प्रभु यदि इनके मन में डर है, व्याकुलता है परमेश्वर, किसी भी बात को लेकर ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु उस डर के कारण को इसी वक्त हम दूर करते हैं, और इस वचन के द्वारा प्रभु ये भाई बहन प्रभु निडर होकर प्रभु तेरे कार्यों को देख सके। जिस प्रकार तेरा वचन इन्हें कहते हैं कि मत डरो, हाँ प्रभु उसी प्रकार प्रभु यीशु इस वचन पर विश्वास करके प्रभु अपनी परिस्थितियों को देखकर, उन विरोधियों को देखकर, उन हालातों को देखकर न डरे पिता, जो इनको प्रभु बेचैन कर रही है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आज ये वचन के द्वारा आपने अपने लोगों को मोटिवेट किया परमेश्वर पिता, आपने उन्हें उत्साहित किया परमेश्वर कि आप उन्हें छुटकारा देने, आप उनके युद्ध को लड़ने के लिए उनके साथ में है, आप उन परिस्थितियों पर इन्हें विजयी करने के लिए आप उनके साथ में है। लॉर्ड फादर, आपके लोग अपनी सिचुएशन पर विजय होने पाए प्रभु, वो अपने कर्जे पर विजय होने पाए प्रभु, हर एक जो विरोधी उनके आगे खड़ा है प्रभु, उन पर वो विजयी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु ये एडिक्शन पर विजय पाने पाए, ये हर प्रकार की अंधकार की बातों पर विजय पाने पाए, क्योंकि प्रभु इन्हें विजय उत्सव में लिए फिरने के लिए प्रभु आप इनके साथ में मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु नासरी के नाम से चली जाए, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस, हर प्रकार के मन मिटाव यीशु नासरी के नाम से चले जाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, परिवारों में प्रभु आज जो कुछ भी गड़बड़ियां है पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े हैं पिता, आज जो भी कलेश है, जो भी ऐसा कारण है प्रभु जिसके कारण प्रभु सब प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे पर शक कर रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है इन सारी बातों को आप दूर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, इस समय जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, सर्दी खांसी जुकाम यीशु नासरी के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु, जो फीवर है, जॉन्डिस है प्रभु यीशु नासरी के नाम से निकल जाए, टाइफाइड यीशु नासरी के नाम से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह। ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों से प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। आपका वचन कहता है प्रभु कि मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है प्रभु। सच में आपका एक वचन प्रभु, यदि हम उसे विश्वास करके उस पर खड़े होते प्रभु, तो उस वचन के द्वारा प्रभु आप काम करते पिता। आपके कोड़े खाने से ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनके फैमिली के लोग, और जिनके लिए ये घुटनों में आकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो जाएं प्रभु। जिन्हें बार बार प्रभु बहुत ज्यादा सर में दर्द रहता है, यीशु नासरी के नाम से सर का दर्द निकल कर चला जाए प्रभु। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम रहती है, पेन रहता है, रेडनेस रहती है परमेश्वर प्रभु, धुंधलापन है, यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु। इनके कान खुल जाएं प्रभु यीशु, जो हकलाते हैं प्रभु, बोलने में उन्हें प्रॉब्लम होती है प्रभु, रुक रुक के बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, उनकी टंग को आप हील करें, उनकी जीभ को स्पर्श करें प्रभु, आप उन्हें छू लें और चंगा करें परमेश्वर। इस समय प्रभु जो गले में भारीपन है यीशु नासरी के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु, जिनकी बॉडी में भारीपन है यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए। धन्यवाद प्रभु, हार्ट डिजीज यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, इनका हार्ट हील होने पाए, लंग्स हील होने पाए, स्टमक हील होने पाए, अंदरूनी हर एक अंग जो कार्य कर रहा है पिता यीशु के नाम से प्रभु, आप उन्हें और ज्यादा प्रभु चंगा करे परमेश्वर पिता। किडनियों को हील करे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद। घुटनों को हील करे, मांसपेशियों को, नसों को चंगा करे, हड्डियों को चंगा करे परमेश्वर, धन्यवाद। इस समय प्रभु जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है प्रभु, जो डायलिसिस जिनका चल रहा है, कीमोथेरेपीज जिनकी चल रही है पिता यीशु के नाम से तेरी चंगाई का सामर्थ्य प्रभु उनके शरीर में बहने लगे प्रभु, और वो चंगे हो जाए, किडनियां रिकवर हो जाए यीशु के नाम से, कैंसर पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, ट्यूमर पिघलकर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, रसोलियां नष्ट हो जाए प्रभु, गांठें नष्ट हो जाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता इस समय प्रभु, जिन्हें गठिया के रोग हैं यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे होने पाए पिता। धन्यवाद, आपने हर एक जो बीमारी की अवस्था में है, दर्द में, तकलीफ में है, घाव में है, चोट में है प्रभु, तूने उन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु, क्योंकि तूने उनके रोग और दुर्बलता को अपने ऊपर लेकर उन्हें चंगा किया पिता।
आपका धन्यवाद उस चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए प्रभु। मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, विशेष रूप से प्रभु आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है और हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है, मैं नहीं जानती प्रभु, परंतु आप जानते हैं प्रभु कि उनके जीवन में क्या हालात है प्रभु, जिनको बार बार मृत्यु का विचार आ रहा है प्रभु, वो अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, घबरा रहे हैं प्रभु, रो रहे हैं प्रभु यीशु। ऐसे समय में प्रभु आप उन्हें ढाढ़स बंधाएं, आप उन्हें मजबूत करें प्रभु, कि उन सिचुएशन को देखकर वो हारने न पाए, वरन उस सिचुएशन पर वो विजयी हो सके। पिता, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का नया दिन आपके साथ देखें, आपकी प्रशंसा और तारीफ करें। जितने भाई बहन प्रभु आपके राज्य में जिन्होंने बोया है पिता, कोई भी कर्जा, कोई भी प्रभु घटी कमी उनके जीवन में ना रहे प्रभु, अपने लोगों को कर्ज मुक्त करें पिता परमेश्वर। आप नहीं चाहते प्रभु कि आपके लोग किसी के आगे हाथ फैलाएं, वरन आप ऐसे इनकम के सोर्सेस को खोलें परमेश्वर, कि उनके लिए भरपूरी और बहुतायत होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु, वो वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लोगों को आपके राज्य के बारे में बता रहे हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष दें। धन्यवाद करते एक एक विनती के लिए जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से प्रभु आपके लोगों ने दिया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन सारे निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हर एक की विनतियों का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।